सबको जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत आशीषित हैं। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेके आई है। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना करते पिता, आपने फिर से वचन से बात करी। भी जितने भाई बहन जहाँ जहाँ से वचन को सुने, हे पवित्र आत्मा, आप इन सब की मदद करें वचन को समझने में, और मेरी मदद करें गहराई से वचन को समझा सकूं। इन जीसस नेम, आमीन आमीन। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी यीशु मसीह का बपतिस्मा। यीशु मसीह को हमारे लिए बपतिस्मा क्यों लेना पड़ा? वो तो निर्दोष थे, उन्होंने कोई ऐसा पाप भी नहीं किया था। वो हमारे लिए संसार में निर्दोष मेमना बन के आए, उन्होंने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान करी। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 1 का 28वां वचन। ये बातें यरदन के पास बेतनिया में हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। जितनी बातें हुई वचन में जो लिखी कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना जी के पास आ रहे थे बपतिस्मे के लिए, उन्होंने उनको देखा। सो ये जितनी बातें थी वो यरदन के पार बेतनिया में हुई। हालेलुया। जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पुराने टाइम पे लोग बलियां चढ़ाते थे, गाय की, बैल की, बकरे की, वगैरह वगैरह। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने खुद अपने को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, जान दे दी, अपने भुजबल को इस पूरे संसार में प्रकट किया। आज भी लोग बलि चढ़ाते हैं, लेकिन सारी व्यवस्था को प्रभु ने ख़त्म कर दिया, सारी परंपराओं को प्रभु ने तोड़ दिया। अब कोई भी ऐसी बलि देने की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रभु ने अपनी कुर्बानी हमारे लिए खुद कर दी। निर्दोष मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, जो यशायाह जी ने भविष्यवाणी करी थी यूहन्ना जी के लिए। यूहन्ना जी ने यशायाह जी की भविष्यवाणी को पूरा किया। एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, जो मुझसे क्या है, सबसे बड़ा है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। यूहन्ना जी तो यीशु मसीह जी से 6 महीने बड़े थे, फिर वो क्यों कहते वो मुझसे पहले था? शास्त्रियों से यीशु मसीह ने कहा था कि इससे पहले अब्राहम था, मैं हूँ। यीशु मसीह पहले से ही, क्योंकि वह खुद परमेश्वर है। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो। यूहन्ना जी कह रहे हैं, मैं तो प्रभु को पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो। शुरू से परमेश्वर ने इज़राइली पर दया करी। पुराने ज़माने में, पुराने टाइम पे, यहोवा परमेश्वर के टाइम पे भी इज़राइली उन पे विश्वास नहीं करते थे। सो यूहन्ना जी कह रहे हैं कि इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पे प्रकट हो, पूरे इज़राइली पे, सब पे प्रभु का भुजबल प्रकट हो, वो उद्धार करता है। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा। हालेलुया। कबूतर क्या है? पवित्र आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने देखा और एक गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा, और वह उस पर ठहर गया। किस पे ठहर गया? परमेश्वर पे। हालेलुया। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु जिसने मुझे भेजा, परमेश्वर ने बोल रहे हैं, मुझे भेजा जल से बपतिस्मा देने के लिए, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, हालेलुया, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा कौन दे सकता है? स्वयं परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर आत्मा है, वो पवित्र है। पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह हैं। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने अपने बदन की महिमा करी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो वचन को हम गहराई समझेंगे तब वचन हमको समझ में आएगा। बहुत जगह प्रभु ने, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, काफ़ी जगह प्रभु ने एक मुहावरों में बातें करी कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। सो यहाँ पे अगर हम गहराई से वचन को पढ़ें तो हमको समझ में आएगा प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं, क्योंकि यूहन्ना जी कहते हैं वो मुझसे पहले था। हालेलुया, वो श्रेष्ठ है मुझसे। यूहन्ना जी यीशु मसीह से कहते थे, मैं तो आपके जूते के बंद खोलने की मेरी हैसियत नहीं है। सो मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, जो मुझसे आने वाला है मेरे बाद, वो पवित्र आत्मा और आँख से बपतिस्मा देगा। सो वचन को गहराई से पढ़िए। वचन को मैं कंटिन्यू करूँगी कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए क्यों जान देनी पड़ी। वो निर्दोष थे, उन्होंने ऐसा कोई पाप नहीं किया था। सो उनको बपतिस्मा लेने की क्या ज़रूरत थी? मैं आगे वचन कंटिन्यू करूँगी, थोड़ा थोड़ा आपको समझा रही हूँ। इस वचन को और गहराई से पढ़िए, पढ़ते जाइए, पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए और आप छुटकारा पाएंगे। और आप भी जल्दी बपतिस्मा लीजिए। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया और जिन्होंने लिया, किस नाम से लिया है मुझे कमेंट करें, फिर आपके सामने आऊँगी। सबको जय मसीह।